हेलो स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र विषय में राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में प्रवेशित सभी नव आगंतुक विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, आपके साथ समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की विषय क्रमणिका या सिलेबस के बारे में बात करूँगा। आप सभी के लिए समाजशास्त्र विषय नवीन विषय है। इस कारण से यह आवश्यक हो जाता है कि समाजशास्त्र क्या है, क्यों हमें अध्ययन करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए तथा इस विषय की उपयोगिता क्या क्या है। इन सब बातों को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। बीए प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के रूप में है, जो कि एक सामान्य समाजशास्त्रीय अध्ययनों के बारे में बात करता है तथा बेसिक जो मूल कंसेप्ट्स हैं समाजशास्त्र की, उनको हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जो कि समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़े गए जो विभिन्न कंटेंट्स हैं, उन्हीं के आधार पर हम भविष्य में समाजशास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए मूल कंसेप्ट्स हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूरा सिलेबस या पूरा जो हमारे पढ़ने की सामग्री है 3 इकाइयों में बटी है, और उन इकाइयों में से हमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र के जो नियम हैं उसके अनुसार प्रश्नों को करना पड़ता है। इस कारण से हमें सभी इकाइयों को बहुत अधिक ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इकाई प्रथम के अंतर्गत हम समाजशास्त्र की प्रकृति यानी इसकी नेचर क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है, और इसी से रिलेटेड अभिमुखन तथा इसके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्रीय अभिमुखन किसी भी नवीन विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी ने यह विषय इससे पूर्व बहुत कम पढ़े होने की संभावना है। इसलिए हमें समाजशास्त्र के लिए उन्मुख करना दायित्व बन जाता है। समाजशास्त्र विषय यूँ तो समाज के या मानव समाज के संबंध में अध्ययन करता है, किंतु मानव समाज का अध्ययन आदिकाल से होता रहा है। वर्तमान में वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, और इसके द्वारा हम अपने इर्द गिर्द होने वाली सभी घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक अत्यंत रुचिकर विषय है, और इसे समझने के लिए हमें अपने सामाजिक पर्यावरण को समझना बहुत आवश्यक है। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत हम अपने आसपास रहने वाले लोगों की जीवन शैली,
उनकी जाति, उनके परिवार की संरचना, उनके धर्म, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज एवं ऐसी अन्य सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह शहरी समाज में और ग्रामीण क्षेत्र में भिन्न भिन्न हो सकती है। कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्रीय अध्ययन सामग्री जहाँ हमें पुस्तकों से पढ़नी होती है, वहीं अपने आसपास को भी देखना पड़ता है, तभी हम वास्तविक समाजशास्त्री के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन करने में सफल होते हैं। समाजशास्त्र के उपयोग न केवल सैद्धांतिक रूप में बल्कि व्यवहारिक रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी कारण यदि हम अनेक बार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि राजनीति में सामाजिक अभियांत्रिकी का प्रयोग किया गया या मेडिकल के क्षेत्र में वर्तमान में समाजशास्त्रीय चिकित्सा पद्धति या सामाजिक चिकित्सा अति महत्वपूर्ण हो गई है, तो यह समाजशास्त्र की उपाधि देता है। दूसरी इकाई के अंतर्गत हम विभिन्न मूल अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें संस्कृति, समाज, समुदाय, संस्था, समिति इत्यादि। वहीं समाज की संरचना कैसी है, समूह, सामाजिक समूह में व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका के बारे में, और इन्हीं के साथ साथ हम व्यक्ति के समाजीकरण के अर्थ एवं सिद्धांतों समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम व्यक्ति और समाज के मध्य क्या संबंध हैं, इन्हें भी हम विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करते हैं। इन्हीं अवधारणाओं में एक प्रमुख अवधारणा होती है सामाजिक स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन, और सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता। इनके भी हम अर्थ और प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यह सभी अवधारणाएं परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें बारी बारी से सभी को समझने की आवश्यकता होती है, जिससे कि इनके बीच में समानताएं और विभिन्नताओं को जानते हुए हम अध्ययन करें, क्योंकि ये सभी अवधारणाएं बहुत कई बार समान महसूस होती हैं, जबकि इनमें बहुत मूलभूत अंतर होते हैं। जैसे हम सामान्य रूप में समाज और समुदाय एक ही मानते हैं, किंतु समाजशास्त्रीय अर्थों में यह दोनों पूर्णतया भिन्न हैं। इसलिए हमें इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। थर्ड इकाई सिलेबस की जो है वो है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं के बारे में, यानी सोशल कंट्रोल समाज शास्त्र का एक मुख्य विषय रहा है। और इसके अंतर्गत हम समाज में व्याप्त जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही जो अधिशास्त्रियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सैंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या रुकावटें समाज पैदा करता है, और सामाजिक नियंत्रण के लिए कौन कौन सी एजेंसी किस किस प्रकार से समाज पर नियंत्रण करती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन किन कारकों के कारण, किन कारणों के कारण होता है, इसका अध्ययन करेंगे, तथा विभिन्न सिद्धांतकारों द्वारा दिए गए सिद्धांतों का भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम समाज में होने वाली विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करने के प्रयास इस थर्ड इकाई के विषयों के अंतर्गत करेंगे। कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्र विषय अपने आप में एक विस्तृत विषय है तथा नवीन विषय है, किंतु इसकी उपादेयता वर्तमान में समाजशास्त्र में बहुत अधिक है। इसलिए हमें समाजशास्त्र को बहुत गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। मैं सभी विद्यार्थियों से
अपेक्षा करूँगा कि हमारे द्वारा तैयार किए गए वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही इनसे संबंधित जो हम PDF व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचाएंगे उनको भी ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।